चलेगा, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला एक सवाल है कि नदियों के बारे में आपका स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है एंड बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गंगा जो हमारे भारत से ही निकलती है उसमें वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किलोमीटर, अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो गंगा का सबसे लंबा जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य में? गंगा के ऊपर नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो बना है, आप सभी को पता होगा, वो कहाँ से कहाँ तक बना है। नेशनल वाटरवे सेकंड आप सबको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया तक बना, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैंने नेशनल वाटरवे फर्स्ट पूछा है कहाँ से कहाँ तक है, एंड वही केरल जिसके अंदर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान स्टार्ट किया गया था, वही केरल जिसने कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट अभियान स्टार्ट किया था। आप सभी को मुझे बताना है कि पिनराई विजयन जो सीएम बने हैं केरल के, वो कौन से नंबर के बने हैं और केरल की क्या राजधानी है, केरल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं। मैं आपके सामने एक स्टैटिक जीके का बड़ा ही मज़ेदार सवाल आपके सामने रखता हूँ। आप सभी को पता होगा 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता है हमारे आगरा के अंदर एक झील है, उस झील को रामसर साइट में ऐड कर दिया गया है। रामसर एक प्लेस है जो कि ईरान के अंदर आता है कि भगवान बुद्ध जी का पहला जो प्रवचन था ये आप सभी को पता होगा सारनाथ में दिया गया था। एंड ये पहले उपदेश को क्या बोला गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन या परिनिर्वाण, ये दोनों शब्दों में से एक शब्द है जो बौद्ध जी के पहले प्रवचन को कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल, बौद्ध जी के 2 प्लेस बहुत फेमस हैं, एक तो है सारनाथ और एक है लुम्बिनी। इन दोनों प्लेसेस का क्या कनेक्शन है, किस लिए ये फेमस हैं, ये जवाब भी आपको बताना है। आपको पता है कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम वो कौन सा है? उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा के अंदर ये स्थापित किया जा रहा है। तो स्टेडियम के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। बाईचिंग भूटिया स्टेडियम, क्या आपको पता है ये भारत के किस राज्य के अंदर आता है? बाईचिंग भूटिया स्टेडियम है, आपको मैं बता दूं ये उस राज्य में आता है जिसमें नाथुला दर्रा है, नाथुला पास है। ये नाथुला दर्रा उसी राज्य में है जहां पर बाईचिंग भूटिया स्टेडियम। सभी को एक चीज़ तो पता होगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा, ये बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु मतलब बेलगाम, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग की जाती है। जब आप एयरमैन बनते हैं तो उसका ट्रेनिंग आप सभी को पता होगा, ये बेंगलुरु में बेलगांव के अंदर होती है। आपको एक और याद होगा ईडन गार्डन। ईडन गार्डन, क्या आपको पता है कि ये स्टेडियम है और ये कोई गार्डन नहीं है? ये सवाल भी पूछा गया था कि ईडन गार्डन एक स्टेडियम है या फिर एक गार्डन है। तो बच्चे गार्डन को गार्डन लगा के आए थे। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आया था। तो याद रखिएगा ईडन गार्डन वो स्टेडियम है जिसमें पिंक बॉल से क्रिकेट खेला गया था। और ये जो क्रिकेट खेला गया था ये बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें कि भारत जीत गया था। कि ये जो है वो किस राज्य के अंदर आता है? क्या ये कोलकाता के अंदर है या फिर दिल्ली के अंदर है? देखिए ईडन गार्डन वही स्टेडियम है जिसमें पहला डे नाइट मैच हुआ था। कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर आता है। एंड अभी रिसेंटली इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी हेड हैं वो कौन है? ऑप्शन में आपको देता हूँ, NK सिंह या गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर आपका जवाब NK सिंह है तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? बताता हूँ। आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को ही बनाया गया था, जो अभी प्रेजेंट में आर्टिकल 148 में कैग बन गए यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो अभी प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये आप सभी को मुझे बताना है। कि मोहन बागान क्लब जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। एक्चुअली में मोहन बागान क्लब जो है वो किसके लिए है, यानी क्रिकेट के लिए है या फिर फुटबॉल के लिए है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि फुटबॉल के अंदर कौन कौन सी ट्रॉफी है जो दी जाती हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, रंगा स्वामी जो ट्रॉफी होती है वो किस खेल में दी जाती है? रंगा स्वामी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? आप सभी को बताना है कि एशिया के अंदर अभी फिलहाल में दूसरे नंबर पर
कौन से व्यक्ति हैं जो अमीर घोषित किए गए हैं? उनका नाम है गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी। तो याद रखिएगा वो है गौतम अडानी, क्योंकि मुकेश अंबानी तो एशिया के सबसे नंबर 1 पर पैसे वाले व्यक्ति हैं और दूसरे हैं गौतम अडानी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गौतम अडानी से पहले दूसरे नंबर पर एशिया में कौन सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति था? मुझे बताएंगे कि अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के अंदर वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे ऑप्शन पूछ लेता हूँ, जो बाइडेन या कमला हैरिस या नीरा टंडन। तो इस सवाल का सही जवाब आप सभी को पता है, बट मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा। उनका नाम है नीरा टंडन। क्या है? नीरा टंडन है, जो वरिष्ठ सलाहकार के तौर में व्हाइट हाउस में नियुक्त की गई हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडेन एंड अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। आपको मैं बता दूं, कमला हैरिस की एक सबसे अच्छी जो वो बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, उस किताब का नाम है, याद रखिए, कमला हैरिस की 2 बुक हैं जिनको आपको याद कर लेना है। एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और दूसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। इन दोनों बुक्स को आप थोड़ा थोड़ा याद रखें। तो संसार का कौन सा देश है जिस देश ने वैक्सीन की 80 मिलियन डोज को एक दूसरे के साथ साझा करने का निर्णय ले लिया? वो कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि हम 80 मिलियन वैक्सीन जो हमने बनाई है उसको हम अदर देशों के साथ में साझा करेंगे? तो वो देश है अमेरिका। और वही देश अमेरिका जिनके राष्ट्रपति जो बाइडेन, कमला हैरिस जिसकी उपराष्ट्रपति हैं, एंड उपराष्ट्रपति की 2 बुक जो मैंने अभी बताई थी, एक तो ये था कि सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। इस किताब को अच्छी तरीके से आप याद करें। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? उनका नाम क्या आपको पता है क्या? उनका नाम है जोस जे कटर। इस नाम को भी बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिए, जोस जे कटर। आप सभी को याद होगा कि 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, एंड इसका जो नेशनलाइजेशन किया था वो था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया था। और याद रखिएगा, अभी जो इसके 25 नंबर के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, एंड आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को आप हर धीरे धीरे याद। से एक फाइनल सवाल पूछता हूँ कि यूएनओ के अंदर आप सभी को पता होगा 193 कंट्रीज़ हैं, तो 193 में जो कंट्री है वो कौन सी है? ऑप्शन देता हूँ, दक्षिण सूडान है या सर्बिया है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। और याद रखिए, यूएनओ के अंदर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो ये सभी फैक्ट हैं धीरे धीरे जिन्हें आप याद रखिएगा। क्या आपको पता है यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, वो है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। एंड डब्ल्यूटीओ एंड डब्ल्यूएचओ इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इन सभी हेडक्वार्टर्स को भी आप हल्का हल्का याद रखिएगा। चलेगा दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आज की इस वीडियो में कौन सी चीज़ आपको सबसे बेहतर लगी। अगली वीडियो में आऊँगा कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मुझे इस तरह से प्यार एंड सपोर्ट कर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का टेस्ट लेने वाला हूँ। सिर्फ मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 5 स्टैटिक जीके के एंड 5 करंट अफेयर्स के। देखता हूँ कि आज तक अब तक आपने कितना करंट अफेयर, कितना स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर लिया है, तैयार कर लिया है। देखिएगा, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, बट ये आपने बोला था कि राम सर प्लीज़ एक बार अगेन स्टार्ट कर दीजिएगा करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की क्लासेस को, तो ये बेटर रहेगा। तो अभी हमारे पास वक्त है, एंड मैं अभी कोविड-19 से बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ, एंड मेरी वाइफ वो भी एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं। तो बिल्कुल अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास वक्त है उस वक्त को आपके साथ साझा किया जाए, और बहुत जल्दी आप सभी को बताया जाएगा कि हमारा जो ज्वाइनिंग है अब वो किस डिपार्टमेंट में होने वाला है। तो इसलिए बस जो वक्त है मेरे पास अभी, उसका मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज़ आप सभी के साथ में कर रहा हूँ। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने क्वेश्चंस का जो मैं पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, क्योंकि अगली वीडियो जब भी मैं शूट करूं, एडिट करूं, तो उस टाइम पर आप सभी के जो कमेंट आएंगे वो अच्छे अच्छे कमेंट जो आते हैं उन सभी को स्क्रीनशॉट करके अगली वीडियो में जो है उससे ऐड किया जा सके। वैसे क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए।
और मैं करता भी रहूँगा। आप अपने कमेंट को बिल्कुल जो है ध्यान से भूलिएगा मत।